बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा देवेंद्र। राजा देवेंद्र का राज्य बहुत खुशहाल था और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजा के दिल में एक बड़ी चिंता थी। उनके राज्य में एक जादुई शक्तियों वाले जादूगर का डर फैला हुआ था। राजा देवेंद्र, जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहता था, एक दिन संजीवनी की खोज में निकल पड़ा। राजा का मानना था कि यदि वह महात्मा कालधर को हराकर उसे उसकी शक्तियों से वंचित कर सके तो उसका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। राजा देवेंद्र ने अपने साहस को इकट्ठा किया और महात्मा कालधर की काली गुफा की ओर बढ़ने का निश्चय किया। महात्मा कालधर ने राजा देवेंद्र की उपस्थिति का अनुभव किया और अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। राजा देवेंद्र और महात्मा कालधर के बीच एक महान युद्ध शुरू हुआ। राजा देवेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति जुटाते हुए एक दिव्य प्रकाश का प्रकाशन किया। महात्मा कालधर की शक्ति ध्वस्त हो गई और उसके ऊपर से अंधेरा हटने लगा। राजा देवेंद्र ने अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अब वे सभी मिलकर जश्न मना रहे थे। राजा देवेंद्र को उनके साहस और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया और उन्हें राजा घोषित किया गया। राजा देवेंद्र ने अपने राज्य के लिए एक नई शुरुआत देखने के लिए उत्साहित थे। राजा देवेंद्र ने अपने राज्य के बच्चों को साहस और परिश्रम की कहानियां सुनाते हुए उन्हें प्रेरित किया। राजा देवेंद्र ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाई। राजा देवेंद्र ने शांति के प्रतीक के रूप में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। राजा देवेंद्र के शासन में राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग अपने जीवन को संवारने लगे। राजा देवेंद्र ने पुराने मंदिर को फिर से बनाने का निर्णय लिया ताकि उनकी जीत के प्रतीक के रूप में यह खड़ा हो सके। राजा देवेंद्र ने मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत की और सभी ने मिलकर इसकी सफलता की कामना की। राजा देवेंद्र ने मंदिर का उद्घाटन किया जिसमें सभी ने शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। राजा देवेंद्र ने अपने लोगों की खुशी और एकता को देखकर गर्व महसूस किया जो संकट से उबर चुके थे। राजा देवेंद्र ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक स्नेहपूर्ण भोज का आयोजन किया। राजा देवेंद्र ने अपने लोगों को साहस और एकता की कहानियां सुनाते हुए प्रेरित किया। राजा देवेंद्र के विजय की कहानी को मंदिर की दीवार पर चित्रित किया जा रहा था जिसमें सभी ने सहभागिता निभाई। राजा देवेंद्र के नेतृत्व में एक धूमधाम से परेड का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाया गया। राजा देवेंद्र ने परेड के दौरान अपनी जनता को देखकर गर्व महसूस किया। उनकी खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। राजा देवेंद्र ने अपने राज्य में खुशियों और समृद्धि का जश्न मनाते हुए ज्वाला भड़कते हुए दीपोत्सव का आनंद लिया। महामारी के बाद की सुबह राजा देवेंद्र ने अपने लोगों के साथ मिलकर मंदिर में प्रार्थना की। राजा देवेंद्र के नेतृत्व में लोगों ने अपने पर्यावरण को संजोने के लिए साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। बुजुर्गों ने बच्चों को साहस और दयालुता की कहानियां सुनाने का कार्य किया। राजा देवेंद्र ने स्थानीय बाजार का दौरा किया जहां उन्होंने सभी दुकानदारों को प्रोत्साहित किया। बाजार में लोगों ने आपस में विचार साझा किए और अपने समुदाय के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा की। गांव के चौक में उत्सव मनाया गया जहां राजा देवेंद्र अपने लोगों की खुशी का साक्षी बने। बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया जहां उनके माता-पिता ने गर्व से उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के निर्णायक बलपूर्वक बच्चों की प्रतिभा पर ध्यान देते हुए मुस्कुरा रहे थे। निर्णायकों ने नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की और सभी ने खुश होकर उनके नाम पुकारे। राजा देवेंद्र ने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए और पूरा गांव एक साथ तस्वीर खिंचवाने में जुट गया। सूर्य अस्त होते ही गांव का चौक दीपकों से रोशन हो गया और परिवार एक दूसरे के साथ बैठकर कहानियां सुनाने में लगे। राजा देवेंद्र ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी सराहना की और बच्चों की हंसी ने रात को खुशियों से भर दिया। रात का शांत दृश्य गांव के ऊपर चमकते तारे लिए हुआ और राजा देवेंद्र अपने खुशहाल राज्य को देखते हुए
एक पल में खो गए। गांव के चौक में एक बड़ा बैनर लटका हुआ है जिसमें लिखा है, हम मिलकर फलते फूलते हैं, जो समुदाय की एकता को दर्शाता है। एक युवा लड़की ने अपनी सोच साझा करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कदम बढ़ाया और राजा देवेंद्र ने उसका हौसला बढ़ाया। गांव वाले उस युवा लड़की की बातों का ध्यान से सुन रहे थे और सभी ने मिलकर अपने विचार साझा किए।